राधे श्रीमद्भागवत महापुराण नवम स्कंद अत्रयोदशोऽध्याय अनुद्रहुस्त्रवसु और युद्ध के वंशों का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परिषद आयात नंदन के अनु के 3 पुत्र हुए, सवानर, चक्षु और परोच। सवानर का कालनर, कालनर का संजय, संजय का जन्मेजय, जन्मेजय का महाशील, महाशील का पुत्र हुआ महामना। महामना के 2 पुत्र हुए, उशीनर एवं तिथिक्षु। उशीनर के 4 पुत्र हुए, शिव, वन, समी और दक्ष। शिव के 4 पुत्र हुए, वृषाधर्व, सुवीर, वन, मद्र और केकय। उशीनर के भाई तिथुक्ष के रुद्र, तिथुक्ष के रुषध्रत, रुषध्रत के हेम, हेम के सुताप और सुताप के बल नाम का पुत्र हुआ। राजा बल की पत्नी गर्भ से तीर्घतमा मुनि ने 6 पुत्र उत्पन्न किए, अंग, बंग, कलिंग, स्वा, पुंड्र और अंध्र। इन लोगों ने अपने अपने नाम से पूर्व दिशा में 6 देश बसाए। अंग का पुत्र हुआ खानपान, खानपान का देवरथ, देवरथ का धर्मरथ और धर्मरथ का चित्ररथ। ये चित्ररथ ही रोमपाद के नाम से प्रसिद्ध था और इसके मित्र थे अयोध्यापति महाराज दशरथ। रामपाद को कोई संतान नहीं थी, इसलिए दशरथ ने उन्हें अपनी शांता नाम की कन्या गोद दे दी थी। शांता विवाह ऋषिशृंगी मुनि से हुआ और ऋषिशृंगी विभामंडक ऋषियों के द्वारा हडि गर्भ से उत्पन्न हुए थे। विभांडक ऋषि इसके द्वारा हडि गर्भ से उत्पन्न हुए थे। एक बार राजा रोमपाद के राज्य में वज्रोत को परेशानी हुई, तब गणिकाएं अपने नृत्य, संगीत, वाद्या भाव, आलिंगन, विविध उपहारों से मोहित करके श्रृंगी ऋषि को वहाँ ले आई। उनके आते ही वर्षा हो गई। उन्होंने इंद्र देवता का यज्ञ कराया तथा संतान ही राजा रामपाद की पुत्री रामपाद को भी पुत्र हुआ और पुत्रहीन दशरथ ने भी उनके प्रयत्न से 4 पुत्र प्राप्त किए। रामपाद का पुत्र हुआ चतुरंग, चतुरंग का व्रतलाच के बृहत्कर्मा और बृहद्वन 3 पुत्र हुए। बृहद का पुत्र हुआ ब्रह्मणा, ब्रह्मणा का जयरथ, जयरथ की पत्नी का नाम संभूति। उसके गर्भ से विजया का जन्म हुआ। विजयाधुति, धृत्य का ध्रुव्रत, ध्रुव्रत का सत्कर्मा, सत्कर्मा का पुत्र था अधिरथ। अधिरथ को कोई संतान न थी। किसी दिन वे गंगा तट पर क्रीड़ा कर रहा था कि देखा एक कटारी में नाना सा शिशु वहाँ चला जा रहा था। वह बालक कर्ण था। उसे कुंती ने कन्यावस्था में उत्पन्न होने के कारण उसी प्रकार बहा दिया था। अधिरथ ने उसी को अपना पुत्र मान लिया। परीक्षित राजा कर्ण के पुत्र का नाम था वृषसेन, ययात, वृषसेन और अयात पुत्र वृषसेन। अयात के पुत्र ध्रुव से भृगु का जन्म हुआ। भृगु का और भृगु सेतु का आरब्ध गंगाधर का धर्म का धृत का द्रुमना का पुत्र प्रचेता हुआ। प्रचेताओं के 100 पुत्र हुए। ये उत्तर दिशा में मलेच्छों के राजा हुए। दयात के पुत्र त्रवर्षु का पहर का भर का भानुमान का त्रभानु का उदार बुद्धि करंधम और करंधम का पुत्र हुआ मर्द संतानहीन था, इसलिए उसने पुरुवंशी दुष्यंत को अपना पुत्र बना रखा था। परंतु दुष्यंत राज्य की कमान से अपने ही वश में लौट गए। परीक्षित अब मैं राजा व्यतात के बड़े पुत्र यदु का वंश का वर्णन करता हूँ। परीक्षित महाराज यदु का वंश परम पवित्र और मनुष्यों के साथ समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य उसका श्रवण करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। इसके वंश में स्वयं भगवान परम ब्रह्म श्री कृष्ण ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया। यदु के 4 पुत्र हुए, सहस्त्रजित, कौष्टा, नल और रिपु। सत्यजित का नाम हुआ। सत्यजित के पुत्र थे महाशय, वेणुहय और हय का धर्म।
अर्थ है का धर्म, धर्म का नेत्र, नेत्र का कृति, कुंती, कुंती का सुहाज्य, सुहाज्य का वैश्मान और वैश्मान का पुत्र भद्रसेन, भद्रसेन का पुत्र, भद्रसेन के 2 पुत्र थे, द्रुमद और धनक, धनक के 4 पुत्र हुए, कृतवीर, कृत्याग्नि, कृतवर्मा और कृतध्वज। कृतवर्मा का जो पुत्र अर्जुन था वह 7वां द्वीपों का एक छत्र सम्राट था। उसने भगवान धनसावतार श्री दत्तात्रेय जी से योग विद्या और अणिमा लघिमा आदि बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की थी। इसमें संदेह नहीं कि संसार का कोई भी सम्राट यज्ञदान तपस्या योग शस्त्र ज्ञान पराक्रम और विजय आदि गुणों में कीर्तिवीर अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकेगा। शस्त्र अर्जुन 85,000 वर्ष तक 6 इंद्रियों से अक्षय विषयों को भोग करता रहा। इस बीच ना तो उसके शरीर का बल ही छीड़ हुआ और ना तो कभी उसने यही स्मरण किया कि मेरे धन का नाश हो जाएगा। उसके धन के नाश की तो बात ही क्या, उसका ऐसा प्रभाव था कि उसके स्मरण से दूसरों का खोया हुआ धन भी मिल जाता था। उसके हजारों पुत्रों में से केवल 5 ही जीवित रहे। शेष सब परशुराम जी के क्रोधाग्नि में भस्म हो गए। बचे हुए पुत्रों के नाम थे जयध्वज, सूरसेन, वृषभ, मधु और रुचिर। जयध्वज के पुत्र का नाम था तालजंग। तालजंग के 100 पुत्र हुए। वे तालजंग नामक क्षत्रिय कहलाए। महेश और की ही शक्ति से राजा सगर ने उनका संहार कर डाला। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा वीरतोत्र का पुत्र मधु हुआ। मधु के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़ा था परीक्षित। इन्हीं मधु, वृष्ट और यदु के कारण यह वंश माधव, प्राणेय और यादव नाम से प्रसिद्ध हुआ। यदुनंदन कौष्ट के पुत्र का नाम था ब्रजनाभ, ब्रजनवान का पुत्र हुआ स्वाति का ऋषिव का चित्ररथ और चित्ररथ के पुत्र का नाम था शशिबिंदु। वह परम योगी मान भोगेश्वर संपन्न और अत्यंत पराक्रमी था। यही 14 रथों का स्वामी चक्रवर्ती और युद्ध में अजय था। परम यशस्वी शशिबिंदु 10,000 पत्नियां थीं, उनमें से एक एक के लाख संतान हुई थी। इस प्रकार उसके 100 करोड़ 1 अरब संतान उत्पन्न हुई। उनमें पृथुश्रवा आदि 6 पुत्र प्रधान थे। पृथुश्रवा के पुत्र का नाम था धर्म का पुत्र उसना हुआ। उसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उसना का पुत्र हुआ रुचक के 5 पुत्र हुए। उनके नाम सुनो: पुरुजुत, रुक्मेश, पृथु और जामग। जामग की पत्नी का नाम था सेव्या। जामग के बहुत दिनों तक कोई संतान न हुई, परंतु उसने अपनी पत्नी के भाई से दूसरा विवाह नहीं किया। एक बार वह अपने शत्रु के घर में भोज नामक की कन्या कर लाया। एक और अपने शत्रु के घर से भोज नाम की कन्या हर लाया। जब सेव्या ने पति के रथ पर उस कन्या को देखा तब वह चिढ़कर अपने पति से बोली, कपटी, मेरे बैठने की जगह पर आज किसे बैठाकर लिए आ रहा है? जामग ने कहा, ये तो तुम्हारी पुत्रवधू है। सेव्या ने मुस्कुराकर अपने पति से कहा, तो मैं तो जन्म से ही बांझ हूँ और मेरी कोई सौत भी नहीं है, फिर ये मेरी पुत्रवधू कैसे हो सकती है? जामग ने कहा, रानी, तुमको जो पुत्र होगा उसकी ये पत्नी बनेगी। राजा जामग के इस वचन का विश्वदेव पितरों ने अनुमोदन किया। फिर क्या था, समय पर सेव्या को गर्भ रहा और उसने बड़ा ही सुंदर बालक उत्पन्न किया। उसका नाम हुआ विदर्भ। उसी ने सेव्य की शादी पुत्रवधू भोज्या से विवाह किया। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां नवम स्कंधे यदुवंशानुवर्णनम् 3वां अध्याय। जय जय श्री राधे।